नमस्कार, मैं हूं एम एस रावत और मैं एसआर इन्वेस्टमेंट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एकेडमी जनमानस में फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस को प्रमोट करती है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम भारतीय आर्थिक जगत के इतिहास के कुछ पन्नों को पलटेंगे। इतिहास से सीखना भी कुछ जरूरी हो जाता है और कहते हैं कि अगर हम पूर्व में की गई गलतियों को समय पे सुधारने का प्रयास नहीं करते तो इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। हम आज बात करेंगे 3 दशक पूर्व 1991 की बात, जब देश को थोड़ी सी विदेशी मुद्रा के लिए सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। परंतु जब ये खबर जनमानस में आई तो तमाम देशवासियों का मनोबल टूटना स्वाभाविक था। तो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज 1991 फॉरेक्स क्राइसिस एंड इकोनॉमिक नाइटमेयर इन इंडियन हिस्ट्री, और साथ में चर्चा करेंगे कि व्हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ मच रिजर्व्स वी आर हैविंग टुडे। 1991 की त्रासदी को समझने के लिए जो आर्थिक स्थिति बनी थी, इसके लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे। एक तो वित्तीय घाटा, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को दिखाता है। बजट के टाइम ये शब्दावली बहुत ज्यादा प्रयोग में आती है। दूसरे करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता घाटा भी इसको कहते हैं, और ये डिपेंड करते हैं आयात और निर्यात पे। अगर आप बहुत ज़्यादा आयात करते हैं और निर्यात नहीं कर पाते हैं तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ जाता है। और तीसरा है विदेशी मुद्रा भंडार। जब आप आयात करेंगे और निर्यात नहीं करेंगे तो आपके पास जो भी विदेशी मुद्रा रहती है वो कम होती जाती है। और 1991 में ये सारी तीनों चीजें हमारे अगेंस्ट थी। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार करीब करीब $6 बिलियन रह गए थे, $6 बिलियन, जबकि विदेशी जो फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कर्जा करीब करीब $72 बिलियन था। और फॉर द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट और दूसरी जरूरत की चीज़ें जैसे डिफेंस के बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते थे, साथ में क्रूड ऑयल और दूसरे टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों को और सर्विसेज को खरीदने के लिए, उसका इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारा विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती थी। और इसी वजह से देश की आर्थिक स्थिति को कैसे संभाला जाए, ये डिसीजन लिया गया कि जो कॉन्फिस्केटेड सोना है, जो इधर उधर से जब्त किया हुआ सोना होता है, उसको क्यों ना किसी विदेशी बैंक के में गिरवी रखा जाए और जो वहाँ से डॉलर मिलेंगे उसको आगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरे कामों के लिए, जरूरी कामों के लिए प्रयोग किया जाए। और सर्च करने से पता चला कि पहले 20 टन सोना गिरवी रखा गया और उससे सिर्फ हमको $234 मिलियन मिले, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द $1 बिलियन। और शायद जरूरत पूरी नहीं हुई तो फिर 47 टन सोना फिर से गिरवी रखा गया और इसके बदले हमको $400 मिलियन मिले। और बाद में जब सरकारें आई, सरकार चेंज हुई तो कुछ कठोर फैसले लिए गए और बाय द एंड ऑफ द 1991 ये पैसा वापस दे दिया गया था। लेकिन वो सोना अभी कहाँ है, वो मैं सर्च कर रहा था, लेकिन लग रहा था उसमें बताया जा रहा है कि सोना अभी विदेश में ही है, लेकिन वो हमारे एसेट के रूप में है, वो हमारे कब्जे में है। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। अब हम देखते हैं कि विदेशी हमको पता चली गया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितना जरूरी है
ठीक ऐसी हालत विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने से आजकल आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, हमारे कुछ पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह से कमज़ोर हो गई है। इसका कारण यही है कि अगर हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, हमारे पास निर्यात करने के लिए कुछ नहीं रहता, हमारी जो इकोनॉमी है आयात पे डिपेंड करती है, तो विदेशी मुद्रा भंडार डिप्लीट होता जाता है और हमारे देश की स्थिति खराब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितना विदेशी मुद्रा भंडार है। ये जानकर हमें खुशी होती है कि जो फॉरेक्स रिजर्व्स 2014 के पास आसपास $300 बिलियन थे, आज वो जस्ट डबल हो गए हैं। नाउ इट इज़ $572 बिलियन और देश की जो स्थिति है फॉरेस्ट के मामले बहुत ही अच्छी हो गई है। लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। हम कंपेयर करेंगे सेम जोग्राफिकल और हमारे जो एक ही एशिया के दो दूसरी कंट्री जो कि हाईली जो जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसी से हम कंपेयर करते हैं चाइना से। तो चाइना के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है करीब 3184 बिलियन है, जो कि 5 गुना करीब 5 गुना है, जबकि हम लोगों की जनसंख्या और एक ही जैसी है। तो एशिया में ही दो अधिकांश जनसंख्या वाले दोनों देश हैं। तो इसी को देखते हुए हमारा 572 को 3000 के ऊपर ले जाना हमारे लिए एक चैलेंज भी है और उसमें हमें प्रयास भी करना होगा। और आज इस प्रेजेंटेशन को मैं एक कोट के साथ, स्वामी विवेकानंद जी के कोट के साथ कहता हूँ कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड। Thank you very much. Like and subscribe this presentation. Thank you very much once again.